प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल में। साथियों आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो 15 फरवरी के दिन हिंदी का प्रथम पाली या द्वितीय पाली में, तो आज आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो जिस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिंदी में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और 6 टाइप का क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है, 6 टाइप का पूछा जाता है। तो उसका क्या मतलब है, कितने क्वेश्चन आपको बनाना होगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से वे निबंध है, कौन कौन सा पत्र लेखन है, कौन कौन सा बुक का क्वेश्चन है, वे सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव से, पूरे 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्टिव पे चर्चा हम लोग करेंगे। तो एक बार साथियों पहले तो एक बार शेयर कर दीजिए और एक बार मुझे बता दीजिए कि हमारी आवाज आपके पास अच्छे प्रकार से, अच्छे तरीकों से पहुंच रही है ना, किसी प्रकार की समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। और साथियों 1 बजे आज क्लास आपकी चलने वाली, किसकी, संस्कृत की पूरे 400-500 क्वेश्चन की जो क्लास है ना, वो आपके चलने वाली है। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही खास है। और बिहार बोर्ड किसी क्वेश्चन को जारी करता है तो उसे पढ़ना समझना हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आइए साथियों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। कुमकुम जी बहुत बढ़िया, जानवी, नीतीश, चलिए हम लाइव आ चुके हैं और आप लोग भी फटाफट से लाइव आ जाइए। जितने बच्चे नहीं है एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है और आप लोग जवाब बताइएगा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी रूपांतरण जो है वो किसने कर दिया था। तो आप सभी को पता होनी चाहिए। इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले किसका आता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, विक्रम बाबू का जवाब आया सबसे पहले, ललई सिंह यादव, यानी ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो है वो कब हो गया था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की आप सभी को पता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कौन कौन लड़कियां थी, लड़कियों का नाम भी बता दीजिए फटाफट से। बहुत ही मेरे शेर क्या बात है। सबसे पहले जवाब आया है कृतिका, बहुत बढ़िया, ये इसका जवाब हो जाएगा सर 5 लड़कियां थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला है कि अग्रजा शब्द में प्रत्यय कौन है। देखो प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंतिम में जुड़ करके उसका अर्थ को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, अग्रजा में अजा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की सर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है सर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, कह रहा है कि मदन किसका बेटा था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके खोखा वाला चैप्टर का है, यानी कि कासू 20 के दांत का। तो ये जवाब हो जाएगा सर गिरधालाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगर मैं आपसे मौखिक प्रश्न पूछूं तो कहोगे सर पूछ लीजिए फटाफट से, हम लोग बताने के लिए तैयार है। तो बताइए कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताओगे तो मुझे मजा आ जाएगा। ऋतिक बहुत बढ़िया, हिटलर बाबू क्या बात है, बहुत बड़ी एकदम शानदार तरीके सर। जब तक क्लास खत्म नहीं होता तब तक कहीं ना जानी और पूरे अंतिम तक बने रहनी है। अगला कह रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। जल्दी बताओगे तो कहना कि सर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की मैक्समुलर को प्राप्त ये प्रदान की गई थी। ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। कान में ईयरफोन लगाओ, फटाफट से रिवीजन कर लो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रवधातक के प्रवर्तक जो है वह कौन है। तो आप कहना सर नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सर बी नंबर। देखो इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है सर, रिवीजन करना है। केवल आपको क्वेश्चन का आंसर सुनना है, जानना है, देखना है, याद कर लेना है, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर सात जो दिया गया ना वो प्रत्यय हो जाएगा। आत्मसात में देखो 7 जो दिया गया ना वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं सर, जवाब बताइएगा और ईमानदारी पूर्वक आप मुझे जरूर बताना कि सर आपने कितने प्रश्न का जवाब दे पाए हो, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा पेपर में रहेगा वैसा ही आपके एग्जाम में यहां पे आपके स्क्रीन पे आते जा रहा है। गुरुदेव कह रहा है क्वेश्चन की विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो आप कहना कि सर ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। कान में ईयरफोन लगाओ, शांत जगह बैठो और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लो। अगला कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। ये किसको निरूपित करता है, ये करता है सर संदर्भबोध और सांस्कृतिक चेतना का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। आगे बढ़ते हैं सर, एक बार शेयर करना, जितने भी बच्चे लाइक नहीं किए एक बार शेयर कर देना सर, फटाफट से शेयर कर देना, समय काफी कम है। कह रहे घृणा शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम का मतलब होता है सही भाई साहब उल्टा। अगर किसी से कोई घृणा कर रहा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो उससे हो जाएगा सर प्रेम। क्या हो जाएगा, प्रेम।
घृणा का उल्टा प्रेम और प्रेम का उल्टा घृणा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सर क्या कह रहा है, याद रखना मेरे शेर, ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है अब, याद रखना मेरे शेर, इस वर्ष जो है, एक मिनट, हाँ चलिए आपको बता दूं कि इस वर्ष जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप ऐसा समझो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके सामने क्वेश्चन आते जा रहा है और आप लोग उसका जवाब देते जा रहे हो। क्वेश्चन है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है, हवा शब्द का लिंग निर्णय बताओगे फटाफट से। सर आप कहना है कि हवा जो है आपकी एक स्त्रीलिंग हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में पदबंध क्या है, देखो कुल 4 आदमी में, देखो कुल 4 आदमी क्या है, रेखांकित है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सर ये कहना है कि कुल 4 आदमी जो है वह सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन होगा सर बी नंबर, सॉरी सी नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जो भी बच्चे इस वर्ष छोड़ के जाएंगे इस क्वेश्चन को उनको पछताना पड़ सकता है। गुरुदेव कह रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है गुरुदेव जल्दी बताओ। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, बस तैयार रहो साथियों, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसे ही बताने वाले हैं। कह रहा कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, आप क्या कहोगे, आप कहना गुरुदेव कि गुणाकर मूल्य क्या है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। सिर्फ और सिर्फ आपको सर रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाकर के एकदम धमाल मचा देना है। चलिए आगे बात करते कह रहे कि जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए शब्द क्या है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द होती है साथियों, उपमाएं होती है। क्या होती है सर गुरुदेव, उपमाएं होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। मैंने कहा था ना महादेव की सौगंध है, मुकाबला टक्कर की होगी साथियों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बस आप रिवीजन करो और एकदम धमाल मचा दो। क्वेश्चन है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है, जल्दी बताओगे मराठी भाषा की। कृति जी बहुत बढ़िया, निशा बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर, ये आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा गुरुदेव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद अनुरागी थे, जल्दी बताओगे क्या होगा सर जवाब। कहना कि सर हो जाएगा महेंद्र पाल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन कह रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय, आप कहना गुरुदेव कि क्या हो जाएगा सर विनोद कुमार शुक्ल जी का। और एक बताओ मुझे कहानी, एक मौखिक प्रश्न का जवाब बता दो कि विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कहानी लिखी है आपके चैप्टर की। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है सर, सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन है सर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन है, मेरे द्वारा कुछ नहीं है सर, ये समझना, ये काफी खास क्वेश्चन है। अगला है कि बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, तो बहादुर की मां गुस्से से पागल इसलिए हो गई थी क्योंकि बहादुर ने उसने उसकी प्यारी सी भैंस को मार दिया था भाई साहब। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक मौखिक प्रश्न का जवाब बताओ भाई साहब कि बहादुर कहां का रहने वाला था, जल्दी बताओगे बहादुर कहां का रहने वाला था। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था। भाई साहब सोवियत संघ पर आक्रमण जो है याद करना, महारानी विक्टोरिया, क्या हो जाएगा सर, हिटलर ने किया था ना, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, ये गुरुदेव याद करके रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, बी नंबर आपका नियामक नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई साहब तुम तो गुदड़ी के लाल हो गए हो, क्या हो जाएगा सर, ये गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, डी नंबर हो जाएगा। सर एक बार लाइक करके शेयर करना गुरुदेव, लाइक करके शेयर करना। काफी खास क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सर, सब्जेक्टिव भी जानने वाले हैं। मैंने कहा कि आपके हिंदी एग्जाम में जैसे ही पहले दिन एग्जाम देने जाओगे, पहले दिन बड़ा धक 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 कर रहा है, इससे परेशान मत नहीं होना है साथियों। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 6 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जो कि इस तरीके से पूरे 106 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं उसी ढंग का क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब वो समय आ गई है कि मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा दूं, मैं आपको बता दूं कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सिर्फ अंतिम तक बने रहो और देखो शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का परिवाची क्या होता है। गणेश का परिवाची क्या होता है भाई, लंबोदर। लंबोदर अर्थात क्या हो जाएगा सर, गणेश जी, भगवान गणेश को लंबोदर कहा जाता है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास होती है, प्रतिदिन समास जो होती है वो अव्ययी भाव समास होती है। प्रतिदिन हो गया, यथाशक्ति हो गया, है ना, यदा कदा हो गया, ये सारे के सारे सर अव्ययी भाव समास है गुरुदेव, ये याद करना। सर क्लास को जो छोड़ के जाएगा वो बिल्कुल ही पछताएगा।
अगला, क्योंकि समय नहीं है मेरे शेर, समय नहीं है, सिर्फ 8 से 10 दिन, अब 10 दिन भी नहीं, मतलब एकदम बिल्कुल समय नहीं है यार, एग्जाम ही देने जा रहे हो अब आप, ऐसा समझो, कुछ ही पल की तो बात है। यशोधारा में संधि विच्छेद क्या होगा सर? यशोधारा का संधि विच्छेद करोगे तो यशाधन धारा होती है, ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। अगला है कि इनमें शुद्ध वाक्य की पहचान करिए। आपके एग्जाम में लिख लो कि शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए डंके की चोट पे कहते हैं, भाई साहब कहीं लिख लो, मंटू सर ऐसा कह रहे थे कि शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए क्वेश्चन आएगा, तो जवाब हो जाएगा सशब्द तो केवल संकेत है। ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। आगे बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? गुरुदेव जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहना सर, क्या कहना कि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कार्य करते थे। इस समय सिर्फ और सिर्फ आपको नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े उसका रिवीजन करने की जरूरत है। चलो अगला, किनके जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? किनकी माता की मृत्यु हो गई थी? आप कहना सर सुमित्रानंद पंत जी की मृत्यु हो गई थी। ये सुमित्रानंद पंत के माता का देहांत जो है हो गया था जन्म से 6 घंटे बाद। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं साथियों, सबसे अनोखा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है? आप कह रहे गुरुदेव कि जनतंत्र का जन्म है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? आप कहना सर कुंवर नारायण की है। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, एक वृक्ष की हत्या। जल्दी बताओ। बूढ़ा चौकीदार कौन है? जल्दी बताओगे कविता का जवाब, ये आंसर क्वेश्चन मौखिक का। बीरन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन है? बीरन डंगवाल का गुरुदेव, बीरन डंगवाल का। आप कहना गुरुदेव दुष्चक्र में सृष्टा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या जी? ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। सर आपको कुछ दिखा दे पहले। सर बच्चे कह रहे हैं कि सर सब्सक्राइब आज नहीं दिखा रहे हैं, तो एक बार दिखा दीजिए ना कितना हो गया। सर 9 लाख का पार्टी कब करने वाले हैं? ये देखो भाई साहब, ये बहुत जल्दी होने वाली है। लग रहा है कि आज शाम तक आप इसे कंप्लीट कर दोगे। तो एक बार सर शेयर कर दो, और जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग 9 लाख की फटाफट से केक काटे, और फिर हम लोग 1 लाख का एक सबसे शानदार जबरदस्त जो होगी वो पार्टी होने वाली है। सर सोच क्या रहे हो? जल्दी से इसे रुकना नहीं चाहिए सर, एकदम बढ़ाओ फटाफट से। सर शेयर करो फटाफट से जल्दी से। बिल्कुल मेरे शेर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। सर 9 लाख का पूरा परिवार होने जा रहा है आपका ये डीएलएस एजुकेशन, फटाफट से एकदम शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया सर, जल्दी से कर दो, फटाफट से पूरा करिए, ताकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सर हमें उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक जो है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो मॉर्निंग में तो हो ही जाएगा, है ना। लेकिन कोशिश करो साथियों कि आज ये कंप्लीट हो जाए। कुछ कदम और हैं, 2-4 कदम बढ़ना है और आगे हम लोगों को, है ना। फिलहाल तब तक हम लोग बढ़ते हैं, जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है। अगला है कि बीरन डंगवाल, हाँ ये तो हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि गुरुदेव कौन है? या भाई साहब सब कुछ तालियों से स्वागत कर रहा है सर, 9 लाख की तालियों से स्वागत सही बच्चे कर रहे हैं कि क्या बात है सर, इतने तेजी से। हाँ बहुत ही बढ़िया साथियों, लव यू। ठीक है सर, हम लोग कर देंगे सर आज। तो एक बार कर दो, जितना ज्यादा जोर लगाना है आज जोर लगा दो, जितना ज्यादा जोर लगाना है जोर लगा दो। ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव बी नंबर, है ना। फटाफट से सर केक हम लोग काटें। अगला, किस कवि ने वर्ण आश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था? गुरुदेव जल्दी बताओगे क्या हो जाएगी? तो कहना सर गुरु नानक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। आप क्लास में बस अंतिम तक बने रहना सर, समय को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। नगर संवेदना के कवि कौन है? आप बताना सर, सी नंबर हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? आप कहना गुरुदेव की सर हिरोशिमा है। आगे यदि बढ़े तो अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के कौन से पद हैं? कहना सर राम भक्तिमय गीत, राम जो है भक्तिमय गीत है। अगला है रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, किसमें? तो कहना सर समयों में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सर क्या चीज? डी नंबर हो जाएगा। सर लाइक करके शेयर करो, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अरे अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास समय से क्लासेस नहीं पहुंच पाएगी, तो जल्दी करो और डिस्क्रिप्शन में जाकर के सर सारे कुछ देखो। और एक खास बात मैं बता दूं कि 1 बजे जो क्लास चलेगी ना,
उसमें मैं आपको सब कुछ बता देने वाला हूं कि सर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, है ना। वे सब कुछ बताने वाले हैं और पूरे लगभग 400 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सर आज संस्कृत का सर आज खिस्सा खत्म होने वाली है, संस्कृत की खिस्सा खत्म होने वाली है। कह रहे कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, तो आप कह रहा गुरुदेव की ब्रज भाषा और अवधि में किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है, स्वर्ण किरण, तो कहना सर सुमित्रानंद पंत की है। ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा सर सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन कह रहे कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, आप क्या कहोगे सर, आप कहना कुंवर नारायण, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन बाबू, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट से बताना सर। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख कविता, बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताना, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसका जवाब बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। पीडीएफ कहां मिलेगा सर, पीडीएफ के लिए तो मैंने आपको कई जगह में मैंने सब कुछ बताई है कि हमारे टेलीग्राम में मिल रही है, हमारे व्हाट्सएप में मिल रही है। अगर सबसे बड़ी समस्या आपको हो गई कि सर यहां कहीं नहीं मिल रही है, तो 1 बजे की क्लास में जुड़ो और 1 बजे की क्लास में आपको हम वेबसाइट का बता देते हैं, उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा देते हैं, सारी झंझट वो भी अब खत्म हो जाएगी। और उसमें जितने भी सर चैप्टर वाइज, समझ लो चैप्टर वाइज सर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अब चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, पिछले 5 वर्षों का मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, जब मैंने कहा कि भाई साहब बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, ये भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कुछ बताने वाले हैं, बस आज बने रहना सर गुरुदेव 1 बजे बने रहना और वो हम बताएंगे, ओके। बिल्कुल कह रहे कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, मां जो है वो पहली बार जिंदगी में अस्पताल का विरोध नहीं की थी, है ना। आगे लेकिन हमेशा जो है वो अस्पताल का विरोध करती थी और गौशाले की उपमा दिया करती थी। मां रात के कितने बजे हॉस्पिटल से घर लौट करके आई थी, मां जो है कितने बजे जो है वो हॉस्पिटल से जो है वो घर लौट करके आई थी, तो लगभग 11 बजे जो है वो घर लौट करके आई थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सर डी नंबर। अगला, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति था उसका नाम सर रंगप्पा था, क्या था, रंगप्पा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते फटाफट से बताना। करें कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, सात कोड़ी होता सर कहना उड़िया के हैं, ऑप्शन हो जाएगी सर, रिवीजन कर लो सिर्फ और सिर्फ। अगला, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सर मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी, मंगू के अलावा मां की 3 संतानें थी, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। और मंगू को लेकर के पूछेगा गुरुदेव तो कहना सर 4 संतान थी। कह रहे कि किसने रसमलाई भेजी थी सीता को रसमलाई किसने भेजी थी, तो भौरी ने जो है रसमलाई भेजी थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। अब मुझे चाहिए आपसे कि आप सीता के तीनों लड़कों का नाम बता दीजिए। सीता के कितने लड़के थे सर, 3 लड़के थे। कौन, वो रामायण वाली जो मां सीता है उनकी चर्चा नहीं की जा रही है, आपकी कहानी है धरती कब तक घूमेगी, उनमें सीता नाम की एक औरत है जिनके बारे में पूरी वो कहानी की मुख्य नायिका है, उसके 3 बेटे थे, तो उनमें बड़े बेटे का जो नाम था वो कैलाश था, तो 2 बेटे का नाम और क्या था, 2 बेटे का नाम और क्या था, जल्दी बता दो। बिल्कुल मेरे शेर, क्या बात है, जल्दी बताना फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो सुजाता की लगभग 2500 से अधिक जो है कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। अगला कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है, नगर कहानी के अनुवादक जो है साथियों, वो नगर कहानी के अनुवादक जो है वो सुजाता जी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सर बी नंबर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते और 5:30 बजे जो आज चलेगी सर मैथ की फिर से आपकी क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन
बहुत ही शानदार सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही शानदार सर, जरूर जुड़ना सर 5:30 बजे भी क्लास में। अगला सर, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? सर अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा? और मैं सोच रहा हूं कि आज रात्रि 8 बजे भी एक क्लास लेके आऊं आपके लिए, आज रात्रि 8 बजे, क्योंकि जैसे जैसे समय सर नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सर सब कुछ रिवीजन करा देने की जरूरत है। तो रात्रि हो सकता है 8 बजे भी होगी क्लास, तो आप तैयार रहना सर, कमर कस लेना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अनुज का होता है सर अनुजा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आपके एग्जाम में शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आएगा, तो अधीन जो है ना वो आपका एक शुद्ध शब्द है। क्या हो जाएगा गुरुदेव? अधीन जो हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं कि दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? दास का पर्यायवाची क्या होता है सर? चाकर होता है। ऑप्शन क्या होता है? ए नंबर। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होती है? अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित होती है। ऑप्शन सर सी नंबर हो जाएगा। बस सीधा सीधा आप क्या करो, इसका रिविजन कर लो। अगला क्वेश्चन यहीं पे बता देते कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वाक जंजाले होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे एकदम शानदार तरीके से आ चुका है कि पूरब शब्द संज्ञा क्या है गुरुदेव? पूरब शब्द संज्ञा जो है वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला इसी प्रकार से क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? सर्वनाम गुरुदेव कौन है? तो यह जो दिखा गया ना ये आपका सर्वनाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं सर शानदार तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण बाबू क्या हो जाएगा सर? अच्छा जो है ना वो गुणवाचक विशेषण है। कह रहे कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? जल्दी बताओगे तो याद करके रखना सर, कौन है सर? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। आगे बात करते हैं सर, सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है और सीधे एग्जाम में जाकर के छाप के आने की जरूरत है। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के तौर पर कार्य करते थे। ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बताइए फटाफट से जवाब क्या होगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पे है और जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दीजिए कि सर इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो शानदार तरीके से क्या होगा। क्वेश्चन क्या है मेरे गुरुदेव? कह रहे कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की ली गई है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। और नाखून क्यों बढ़ते हैं जल्दी से सर जवाब देना। क्या जवाब दोगे सर? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? और सर क्लास छोड़ के गए तो समझो पछताना पड़ सकता है गुरुदेव, क्योंकि सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं इसमें। पहले ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो जाए, पहले ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो जाए। कह रहे कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम, व्यक्तिगत नाम जो था वो क्या था? कहना गुरुदेव सर देव था। मैं बता दूं सर इस वर्ष क्वेश्चन की जो संभावना है वो लेवल थोड़ी सी कठिन देखने को मिल सकती है। इसमें हताश परेशान मत होना, मैं समझा देता हूं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा इस वर्ष। लेवल आपका क्या होगा? आपके क्वेश्चन का लेवल, काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इस वर्ष जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, मतलब किस ढंग से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन काफी आसान आएगा या काफी कठिन आएगा। तो मैं बता दूं कि इस वर्ष जो क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़ा सा आपको कठिन आ जाएंगी, आ सकती है, लेकिन उसका रीजन है। देखो मैं बताता हूं, आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जिसमें से 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, 50 क्वेश्चन वो तो आपको एकदम आसान रहेगा, सिंपल रहेगा, क्वेश्चन आपकी किताब से रहेगा, है ना। जो हम पढ़ाते हैं आपको उसमें हूबहू वैसा ही रहेगा, लेकिन जो 50 ऑब्जेक्टिव आपका और रहेगा, ऐसे तो बनाना है आपको सिर्फ 50 ही क्वेश्चन, लेकिन 50 क्वेश्चन जो और रहेगा उसमें 100 क्वेश्चन में उसका लेवल थोड़ा सा घुमाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा, परेशान मत होना है ना। इसमें आपको बड़ा ही सतर्क होकर के उस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। सर गोपालगंज में आपका घर कहाँ है? पर सर मैं गोपालगंज में आपका घर कहाँ है सर बता दीजिए। सर मैं गोपालगंज में मेरा घर नहीं है, है ना, मैं गोपालगंज में ऑफिस लेकर के रहता हूं और आपको सभी को पढ़ाता हूं, ठीक है। तो गोपालगंज में जो है ना अधिवक्ता नगर जो है आपकी पुलिस लाइन वहां पे है, आप जानते होगे, ये नाम सुनोगे, है ना, तो वहां पे है, ठीक है। बाकी अगर आपको मिलने आना है तो इस समय तो मत आइए, लेकिन अगर पास में है, अगर 5 मिनट में आ सकते हैं तो उसके लिए सर आप पहले व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप आइएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए फिलहाल मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो 50 क्वेश्चन जो मैंने कहा उसकी लेवल थोड़ी सी घुमाने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इंटर में जो क्वेश्चन आई है वो सेम उसी प्रकार से आई है, क्वेश्चन सब कुछ सेम है सर, पैटर्न सब कुछ आसान है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें घुमाया गया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा लेवल जो है कान इधर से ना पकड़ करके इधर से पकड़ने की कोशिश की गई है, हालांकि पकड़ा नहीं गया है। इसका मतलब समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूं। रुक गया था क्या? चलो
मैं कहना क्या चाहता हूं इसके बारे में आप समझ सकते हो, तो समझना ही क्या है। इसी प्रकार सर सबसे बड़ी कठिन वाली बात जो आपके मन में डर है कि दूसरे दिन सर गणित है, गणित का सर लेवल में समझा देता हूं। सर इस वर्ष गणित में आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है। अब थोड़ी सी कठिन कहने का मतलब हो गया कि जो कैलकुलेशन आएंगी ना 100 ऑब्जेक्टिव में, जो 50 ऑब्जेक्टिव का जो कैलकुलेशन आएगा, 50 ऑब्जेक्टिव तो एकदम आसान रहेगा, फॉर्मूले बेसिस रहेगा, लेकिन 50 को जो क्वेश्चन उसमें रहेगा ना, वो क्वेश्चन जो है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा उसको घुमाएगा। जैसे आपको हमने कई बार बताया सर, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर ax² प्लस का bx प्लस c के रूप के पढ़े थे, तो इसी को वो चेंज कर देगा, वो कर देगा सर bx² प्लस cx प्लस d कर सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, बात देखो लेवल वही है, केवल अंक वहां पे जो है वो नामवा चेंज कर दिया है। ऐसा ही करने की कोशिश करेगा, तो घबराना नहीं है ना। वैसे तो आपको 50 ही क्वेश्चन करना है, और ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन ऐसा कर देगा, ऐसा नहीं है। 10 क्वेश्चन में बता दूं कि आपसे नहीं बनेगा, पेपर में आएगा तो मैं अभी डंके की चोट पे कह रहा हूं, लिख रहा हूं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 ऐसा क्वेश्चन दे देगा बिहार बोर्ड जिसमें आपको समस्याएं हो जाएंगी, आपको लगेगा कि आंसर ये होगा, लेकिन करके आओगे तो हो सकता है गलती हो जाए। मैं सबसे नहीं कह रहा हूं कि सबसे गलतियां हो जाएंगी, लेकिन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को घुमा करके डाला जाता है ना, ताकि पेपर अच्छा से रहे और बढ़िया लेवल का रहे। तो उससे मतलब नहीं है सिर्फ 100 में 50 क्वेश्चन करना। मेरे बातों को समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। इसलिए क्या है कि इस वर्ष आप जो पढ़ रहे हो ना, आप क्वेश्चन का आंसर रटो मत। मैथ का आंसर काफी सारे बच्चे रट लेते हैं कि चलो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, नहीं, ये करोगे समझो कि कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि इस वर्ष सबका जो है वो अंक चेंज करके दे सकता है, अंक चेंज करके दे सकता है। साथियों ये गौर करना, ये मेरे बातों को ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है कि मैं डंकी की चोट पे कोई बात कहता हूं तो ऐसा ही नहीं कह सकता हूं। मैं खुद कहता हूं कि भाई साहब मेरे को जांच करो, जाओ। मैं कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैथ में पढ़ा रहा हूं या फिर इसमें आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं खुद, तो किताब उठाओ, पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाओ, मुझे जांच कर लो, जाओ। ऐसा खुला चुनौती कौन देगा यार। मैं वह कहता हूं कि यह क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का आएगा, भले नंबरिंग चेंज हो सकती है मैथ में, और वैसा ही होगा, ये गारंटी है। इसकी खुली चुनौती देते हैं पूरी हर चीज, है ना। तो उसके लिए बस परेशान मत हो, बस मैं हूं। जितने क्लासेस नहीं देखो उसका रिवीजन कर लो अच्छे प्रकार से, बढ़िया से बस, और टेंशन नहीं लेना है गुरुदेव, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुदेव कि बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया था, वो कितने रुपए की लगाई गई थी? महज 11 रुपए की बात थी जो चोरी का इल्जाम लगाया गया था, लेकिन किनके द्वारा? तो उनके रिश्तेदार के द्वारा, किनके? लेखक के रिश्तेदार के द्वारा लगाई गई थी। तो इसको समझना, देखो कैसे घुमाया है। बहादुर पर चोरी का इल्जाम कौन लगाता है? रिश्तेदार, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव, एकदम सिंपल सा। तो ये तो आप जानते हो सर, अम्मा। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? सर ए नंबर हो जाएगा। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहां है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहां है बताओ। तो कहना सर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा सर, कलकत्ता में। कलकत्ता हो जाएगी ना, क्या हो जाएगा सर? ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनिमा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने पर अधिकारी कौन है? अधिकारी वही है जिसका अंततः कारण निर्मल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? सर डी नंबर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्र को नवछावर करने की बात करते हैं? रसखान कहते हैं तो मैं इस पे सैकड़ों इंद्र जो है नवछावर करने के लिए तैयार हूं। किस पे? तो कहते हैं करील के कुंजों पर। किस पे? करील के कुंज पर। अगला है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था? सर जो मैंने बताया, अभी मैं इस जब सब्जेक्टिव कराऊंगा 30 और क्वेश्चन है इसमें, तो खुद आपको मैं लेवल समझा दूंगा। सर देखो लेवल कैसा पूछेगा, घुमा के सब्जेक्टिव भी पूछ रहा है। तो मैंने एक साइंस की सर कल वीडियो पढ़ाई, क्लास पढ़ाई थी आपकी सुबह 11 बजे ही। उसमें अगर आप जुड़े होगे और देखे होगे, काफी सारे बच्चों ने देखा, जो नहीं देखो उसे शेयर कर देना। उसमें जब मैंने सब्जेक्टिव बताई तो उसमें ऐसा लगा होगा भाई साहब ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये बुक का नहीं है, बुक के बीच से उठा दी गई है। तो उस लेवल की क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो इससे हताश परेशान न तो होना है, बस आधे प्रश्न तो ठीक रहेगा, आधे प्रश्न में घुमाया जाएगा, है ना। तो आधे प्रश्न में घुमाया जाएगा, इसका मतलब है कि भाई साहब आपको अच्छे तरीके से सब कुछ करना होगा, है ना। पहले से सारी तैयारियां रहेगी तब तो जाकर के हम युद्ध जीत पाएंगे ना, है ना। चलो क्या हो जाएगा सर? घानानंद को हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सर बी नंबर। आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से कर लेते हैं और फिर सब्जेक्टिव पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अगला है कि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता से संकलित है। क्या संकलित है गुरुदेव? तो कहना सर ग्राम्या से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? बी नंबर हो जाएगा। और हिंदी में तो सर मैं 20 नंबर ऐसे ही ला दूंगा आपको। कहोगे वाह गुरुजी ऐसी बात है, 20 नंबर ऐसे ला सकते हो। कहोगे सर कैसे? गद्यांश आता आपके एग्जाम में, गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना, लेकिन पढ़ करके उत्तर देने में काफी सारे बच्चे गलती कर देते। लेकिन मैं ऐसा एक ट्रिक में रखा हूं, जिस ट्रिक को मैं समझा दूंगा तो आसानी से बता सकते हो आप लोग, आसानी से। 4 गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश बनाना होगा जो कि आपके 20 नंबर का होगा, ये सबसे आसान है। और पत्र लेखन फिर 5 नंबर का हो जाएगा, निबंध आपका 5-8 नंबर का हो जाता है। तो समझो कि 30-40 नंबर तो आपके सब्जेक्टिव से ऐसे ही आ गई यार, क्या ही समस्या है। बस मैं बता देता हूं सर, चिंता मत करो, इसीलिए कहते हैं सर बने रहो हमारे साथ। आगे किस धारा काव्य धारा के कवि हैं? आगे जी क्या कहोगे गुरुदेव? कह रहे सर प्रयोगवाद हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर। अगला है कि वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से ललकारता सर वृक्ष रूपी चौकीदार। जो वृक्ष रूपी चौकीदार है वो हमेशा क्या करता है सर? ललकारता है। क्लास इतनी ज्यादा हो जा रही है, बोलना इतना ज्यादा पड़ रहा है कि आवाज आपको लग रहा होगा कि मेरी फंस रही है अब, है ना। लेकिन कोई ना साथियों, बस भगवान से प्रार्थना करते रहना, जब तक एग्जाम ना खत्म हो तब तक कुछ ना हो। और एग्जाम खत्म होने के बाद से मैंने पहले ही सोच लिया भाई मैं सोऊंगा सबसे पहले बहुत बिंदास, है ना। चलो कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करते हैं? सर गिर जाने के बाद सर प्रभु की। और आप लोग भी सर मेहनत कर लो आज, और एग्जाम जैसे खत्म होगा सर एकदम घोड़ा बेच के सोना बढ़िया तरीके से सर, है ना। 2-3 दिन 5 दिन तक एकदम जितना मस्ती हो, जितना सोना है सब सोना। लेकिन अभी सर जग जाओ, अभी कुछ नहीं करनी है, बस पढ़ाई करनी है। अगला है कि ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? जैसा आपने संस्कृत में वाक्य पढ़ा है कि अको विसर्जनिया नामा कंठा, यह श्लोक से आपके सारी शब्द क्लियर हो जाती है कि अ वाला, आ वाला और क वर्ग जो होती है यानी क ख ग ग वाला सारा का सारा कंठ होता है। उसी प्रकार से चौवर्ग जो होता है वो आपका क्या होता है सर? तालु से होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ख है, तो ख क्या हो जाएगा सर? कंठ हो जाएगी। अको विसर्जनिया नामा कंठा, ऑप्शन क्या हो जाएगी सर? बी नंबर हो जाएगा। आगे सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गुरुदेव सर लाइक करके शेयर करना, और मैं कमेंट पे अब ज्यादा कर देखो, मैं देख तो रहा हूं सबका कमेंट, लेकिन ज्यादातर मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि सर हम लोगों को नाम लेने से ज्यादा जरूरी है सर एग्जाम पे फोकस करना। अगर मैं नाम लूं तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन इस समय सर मैं नाम लूंगा ऐसा नहीं है। ऋतिक बाबू, निरंजन जी बहुत बढ़िया सर, एग्जाम पे हम लोग फोकस कर लेते हैं, अच्छी बात है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद गुरुदेव क्या होता है? सो सरोज का संधि विच्छेद होता है सराधंजा होता है। क्या होता है सर? सराधंजा होती है। और आपको 1 बजे जो क्लास चलने वाली है संस्कृत की, उसमें आप लोग जरूर जुड़ना, जिसमें पूरे 400 क्वेश्चन हम बताएंगे, है ना। नॉन स्टॉप एकदम फटाफट 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 करेंगे, ठीक है, तो आपका रिविजन हो जाए। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध बताओ, क्षमा, चिन्ह, छत्र या गणित? जो गणित लिखा है ना वो शुद्ध है, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग गणित लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। गुरुदेव अगला क्वेश्चन कह रही है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? कहना सर व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय कर दीजिए। सर नियम शब्द क्या हो जाएगी? जल्दी बताना फटाफट से। यहां से कह रहे कि नियम क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, फिर इनमें से कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया, निरंजन जी बहुत बढ़िया, ऋतिक जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बबलू बहुत बढ़िया। सर देखो, आप अगर आपके एग्जाम में बेहतर अंक लाना चाहते हो ना, तो 3 सब्जेक्ट मैंने आपको नाम बता दिया है। अगर 3 सब्जेक्ट पे बेहतर कर लिए, समझो कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रुक सकता। अगर 3 सब्जेक्ट में अगर आपने 90%, 90-95 नंबर अगर आपने ला दिया, कौन कौन सब्जेक्ट है सर? एक नाम है सर मैथ, एक नाम है आपका हिंदी, और एक नाम है सर संस्कृत। सर इस पे अगर जिसका पकड़ हो गई है इस पे, तो समझो कि 2 चैप्टर और 3 जो आपका है ना बुक, उस पे कोई मतलब नहीं है सर। साइंस सोशल साइंस पे, साइंस सोशल साइंस का टेंशन ही मत लेना, क्योंकि 20-20 नंबर तो प्रैक्टिकल मिल जाएंगे। 80 को ऑब्जेक्टिव आएगा, 40 को ऑब्जेक्टिव करना होगा, जिसमें से नहीं भी पढ़े हो ना तो 35 को ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा 80 को ऑब्जेक्टिव में, ये गारंटी है, परेशान नहीं होना है। तो आपका तो 20 नंबर हुआ, 35 नंबर, 30 नंबर तो ये हो गया, तो 50, 55, 60 नंबर तो आपका फर्स्ट डिवीजन वाला मार्क्स तो आ ही गया पहले ही। और सब्जेक्टिव में यार इतना थोड़ी ना बुद्धू हो कि 5 गो सब्जेक्ट है, उसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी में बना नहीं सकते हो। केवल अगर आप आपदा का क्वेश्चन बना दो, वो आपदा सबसे आसान है, वो बना दो। 4 नंबर का 4 नंबर का वो पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से वो बनाना होगा, 4 नंबर वहां से आ जाएंगी। हिस्ट्री का क्वेश्चन कितने भी खराब पड़े वो फिर भी आप 2 को क्वेश्चन जरूर डील कर दोगे, अच्छे से बना दोगे।
परेशान नहीं होना यार, सब कुछ आसान है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला सर कह रहे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन सा काल है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये भविष्य की बात है, क्या है, तो ये हो जाएगा सर भविष्यत काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे कह रहा है कि गृह प्रवेश कौन समास है, गृह प्रवेश समास कौन सा है, सर कहना सर तत्पुरुष समास हो जाएगी। अगला है सुख शब्द का परिवाची क्या होती है, जल्दी बताना, सुख की परिवाची होती है सर प्रसन्नता, खुश, खुशी। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर हो जाएगा। छूत शब्द का विलोम क्या होती है, सर छूत का विलोम, छूत का उल्टा, छूत का हो जाएगा सर अछूत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। आगे दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सर दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है गहरी दोस्ती होना। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर। उग्र शब्द का विलोम क्या होता है, उग्र का विलोम जो होता है सौम्य होता है, क्या होता है उग्र का विलोम सौम्य होता है। आगे बात करें सर श्याम सुंदर में कौन सा समास है, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर में क्या है सर कर्मधारय समास हो जाएगी। अगला इनमें से कौन शब्द तत्सम शब्द है, और सर व्याकरण का जो क्वेश्चन है ना ये मैं लगातार आपको कराने वाला हूं, तो 250 क्वेश्चन लगातार, जिससे व्याकरण की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर इसमें ये तत्सम शब्द हो जाएगा कर्पूर, कर्पूर जो है तत्सम है। कह रहा है कि अंधों में काना राजा, लोकतियां का जो अर्थ होती है वो क्या होती है, तो मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति हो जाना। ऑप्शन क्या हो जाएगी सर आपका हो जाएगी सर ए नंबर। सर इसके बाद आपके सब्जेक्टिव की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान देना। सादर का विलोम क्या होता है, सादर का विलोम, सादर का हो जाएगा सर निरादर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला दसमुख कौन सा समास है, दसमुख, दसमुख यानी क्या हो जाएगा सर दसमुख बहुब्री होना चाहिए यहां पे है ना, बहुब्री होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, इस सर्वनाम का उदाहरण क्या होता है, सर आप कहना सर निजवाचक होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय क्या होता है, परीक्षा देने जा रहे हो सर ये आपकी क्या है स्त्रीलिंग होती है, क्या होती है सर स्त्रीलिंग होती है। 5-6 क्वेश्चन है फिर सब्जेक्टिव हम लोग बढ़ेंगे, चलो फटाफट से करते हैं। उदय का संधि विच्छेद क्या होता है गुरुदेव, उदय, उदय का सब उत धन आय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगी डी नंबर हो जाएगी। अगला निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द में पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग में क्या है न्यू उपसर्ग हो जाएगी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज की थी, किस चीज की थी भाई साहब, कहना सिर्फ रोटी की सवाल थी। सीता के 3 बेटे थे, बहुएं थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा उनके घर झगड़ाएं होती थी, तरसती रहती थी, वह सीता रुआंसी हो जाया करती थी, अंतिम में उसको घर छोड़ना पड़ गया था। ये बड़ा ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है मेरे से। क्वेश्चन की बली अमाल ने अपनी बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी थी। अक्सर हम लोग बिहार के हैं और बिहार के या कोई भी हो, जब हम लोग के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, कुछ अनहोनी होने लगता है, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अलग अलग भगवान हम लोग के पास होते हैं, अलग अलग मंदिरें होती हैं, हम लोग मन्नत मांगते थे। उसी प्रकार से बली अमाल की बेटी की जो तबियत खराब हुई थी तो मन्नत मांगी थी किससे, तो आपकी वो मांगी थी सर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर कि वैदीश्वरन जो मंदिर थी ना उनसे मांगी थी, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर। 2 क्वेश्चन और है सर, इसके बाद सब्जेक्टिव पे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, कटक शहर को बनने के लिए कौन बनवाया था सर महाराज ययाति किशोरी ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव सर सी नंबर। अगला सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर सब्जेक्टिव पे बढ़ेंगे। सर एक बार लाइक करके सर शेयर करना फटाफट से। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था, तो 48 नंबर के कमरे को दिखाने की बात की गई थी, यानी ऑप्शन गुरुदेव क्या हो जाएगी सर सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि मंगमा की बहू का क्या नाम था, जल्दी से जवाब बताइए और 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद से सर तालियों से स्वागत करो फटाफट से सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने बोला कि सर 6 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूरे 6 टाइप समझना कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार सर शेयर करना और तालियों से स्वागत करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले कर लीजिए। और आइए आपको दिखाते हैं कि कितने बच्चे जो है इस चैनल से जुड़ गए और कब जो है आप 9 लाख कंप्लीट करने वाले हो। सर आज अगर शाम को कर देते हो तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। चलो और हम लोग केक कट करेंगे आज शाम को ही, है ना। चलिए ये फटाफट से करो साथियों, जल्दी से। जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए ना एकदम दबाओ जल्दी से। ये रुकना नहीं चाहिए गुरुदेव, रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ 4-5 हजार बच्चे बाकी है, तो आप तो इसे इजीली और आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सभी बच्चे एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तालियों से स्वागत कर रहे हैं, तालियों से स्वागत कर रहे हैं एकदम गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, लाजवाब, मस्त।
ये संख्याएं, ये कोई अंक नहीं है, ये आप हो, ये आप हो। आज इतने बच्चे जो है इस चैनल से विश्वास जताए हैं तो जाकर के ये परिवार और ये संख्याएं हुई हैं, और ये संख्या पूरे 9 लाख की होने जा रही है। और फिर वह दिन आ जाएगी जिसमें हम लोग पूरे 1 मिलियन यानी कि 10 लाख का जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केक काटने वाले हैं। 100K उस पे होगा गुरुदेव, है ना। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सर शुरुआत करते हैं। और सर वो 6 टाइप में आपको बताता हूं कि 6 टाइप क्या है, और 1 बजे आपको पूरे 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। किसकी? सर संस्कृत की। 5:30 बजे भी क्लास लेंगे हम, और हो सकता है कि रात को 8 बजे तक यार कंप्लीट कर दो इसको फटाफट से, ताकि हम लोग कम से कम उस समय केक वगैरह काट दे। और जरूर जुड़ना आप लोग, ठीक है, बिल्कुल। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि भाई साहब आपके एग्जाम में जो है 6 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। 6 क्वेश्चन नहीं, 6 टाइप का, और 6 टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन, मतलब कितने उसमें से क्वेश्चन बनाने होगा, 6 टाइप को में से ही बनाने होगी आधे क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले जैसे ही आप जाओगे एग्जाम में तो जो ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ऑब्जेक्टिव करने के बाद मेरे शेर आपको बोला जाएगा कि खंडबो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सिर्फ इसी प्रकार से, जिसमें होगा विषयनिष्ठ। विषयनिष्ठ प्रश्न का मतलब हो गया सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक एक बातों को सर गौर करना, क्योंकि आज अगर यहां समझ के नहीं आते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद से सर मैं बातें नहीं करूंगा, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से समझते रहना, कमेंट वाले रोक दो लेकिन अच्छे से समझो। अब विषयनिष्ठ में कहेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा, यानी कि पहला प्रश्न आपका जो है वो आपको गद्यांश पूछा जाएगा, जिसमें से 2 को गद्यांश दिया जाएगा इसमें, और 2 में अब और इसमें आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि वो गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश बोला जाएगा पढ़ लो, पढ़ करके जवाब दो। लेकिन इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है गुरुदेव, कि आपको गद्यांश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर आपका यूं आ जाएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर धर्म क्या है ना, तो गद्यांश पढ़ने में आप समय व्यतीत कर देते हो, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है गुरुदेव। धर्म क्या है आप यहां से पहले लाइन में पढ़ोगे तो पहले लाइन में ही इसका उत्तर मिल जाना चाहिए। देखो कह रहे कि सुखी, सफल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आचरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। बस हो गया, पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया भाई साहब, यहां तक देखो खत्म। ये सर होती है ट्रिक, बिना गद्यांश पढ़े। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन जो पढ़ना है ना, तो ई लाइनवा यहां तक अब नहीं पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन का यहां से लेकर के यहां तक में उत्तर आपका समाप्त हो जाना चाहिए। देखो मैं कैसे दिखा देता हूं, ध्यान से समझना लेकिन इस बात को। 20 नंबर आएगा सर इससे। और ये कोई नहीं कहेगा, कोई कहेगा गद्यांश पढ़ लो, गद्यांश पढ़े भाई साहब टेंशन इतना होती है कि जो पढ़ो वो भूल जाओगे, फिर समस्याएं हो जाएगी। सर गद्यांश को सॉल्व करने में कम से कम 20 मिनट आधे घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रिक है, सबसे पहले आप पढ़ो उसका क्वेश्चन और क्वेश्चन पढ़ के आंसर ढूंढ लो। मैंने पहला क्वेश्चन का जवाब बता दिया ना, तालियों से स्वागत करें एक बार सर गुरुजी फटाफट से। बिल्कुल सर इसी तरीके से समझाएंगे और दिक्कत नहीं होगी सर, पेपर में पूरी तरीके से सर आपको तैयार करके भेजने वाले हैं। अगला कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है। अब देखो ये जो है ना दूसरे लाइन में आपका इसका आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, देखो पहले लाइन में तो यहां तक आपका आंसर हुई थी ना, यहां तक हुई थी। अब दूसरे लाइन में जो है क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन मैंने ही भूल गया यार, क्वेश्चन क्या था, इसकी मुख्य विशेषता। अब देखो, अब इसकी मुख्य विशेषता अगर ढूंढनी है तो यहां से देखो, ठीक है। अगर ये तब यहां से ऊपर मत पढ़ना, अब दोबारा यहां से पढ़ना। देश काल और सामाजिक मूल्यों की सृष्टि में संसार में भारी विविधता है, अतएव अपने अपने ढंग से जीवन को पूर्ण रूप से ले जाने वाली विविध धर्मों के बीच ऊपर की विविधता की दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव वह है कि अपने विचारों और जीवन के आमतौर पर अपनी भाषा और खान पान का क्या करता है, तौर तरीका और अपनी भाषा को खान पान का सर्वश्रेष्ठ मानता है। बस इसको आधा बत्तियां काट के लिख देना उसमें, जाओ हो गया। इसको छोटा कर देना अपने रूप से, उस दोस्त का आंसर हो जाएगी खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से सर तीसरा क्वेश्चन होगा ना, ये तीसरा क्वेश्चन जो होगा इसमें विविध धर्मों के बीच विविध प्रकार के मान्यताओं का क्या कारण है, उसके बाद से सर तीसरे वाले पैराग्राफ में होगी। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य क्यों चाहता है कि लोग उसी की धार्मिक मान्यताओं को अपनाएं, ये उसके नीचे वाले लाइन में इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो साथियों इस प्रकार आपके इसका क्वेश्चन का आंसर बनाना होता है। तो ये तो भाई साहब मैं आपको एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा, स्पेशल क्लास में लेके आने वाला हूं जिसमें ये गद्यांश हम सॉल्व कराने को बताएंगे, है ना। तो मैंने बताया कि 2 गद्यांश पूछा जाएगा, 2 गद्यांश में जिस भी गद्यांश का आंसर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, 5 क्वेश्चन। देन उसके बाद से सर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो वो 2 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। तीसरा क्वेश्चन बोला जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय को दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिख दीजिए। सर अब निबंध कौन कौन है, डेली आपको ऐसे हम पेपर सॉल्व कराएंगे और डेली कुछ ना कुछ मैं आपको निबंध बनाऊंगा, ठीक है, निबंध बताऊंगा। इस निबंध को याद करना। सर कौन कौन सा निबंध इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहला याद कर लेना सर बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जो आ रही है, जो ऋतुओं का राजा कहा जाता है, बसंत ऋतु के बारे में आप लिख सकते हो, जिसमें मां सरस्वती जी का पूजा होती है। तो ये बसंत ऋतु है, आप लिख सकते हो, जो कि आपके एग्जाम से एक दिन पहले है सरस्वती पूजा, है ना। तो मां का आराधना करके जाना, पेपर में सब कुछ बढ़िया होगा। सर इसमें भूमिका लिखना होता है। भूमिका क्या होता है भाई साहब, पूरे उसके ये बसंत ऋतु के बारे में अगर कुछ लिखना चाहते हो, उसकी मुख्य भूमिका में 2 लाइन में लिख करके खत्म कर दी है। उसका संदर्भ लिखनी होती है, वैशिष्ट्य लिखनी होती है, और उपसंहार जो लिखनी होती है उसका अर्थ है नीचे आपको लिख देना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सब्जेक्टिव भी बता रहा हूं, ध्यान दो, आपकी बुक से क्वेश्चन। अगला पूछ सकता है आपसे दीपावली के बारे में, दीपावली की भूमिका आपको लिखना होगा। और देखो ये जो टॉपिक दिया गया रहता है ना, इस टॉपिक को डैश दे करके लिखना होता है, इसको गौर करना, ध्यान देना। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ पढ़ लेना, याद कर लेना, लिख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड ने आपकी प्रिंट करवाई थी, बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर में ऑफिशियल इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर में क्वेश्चन। समाचार पत्र क्या है, इसके बारे में आप लिख लेना, फटाफट से याद कर लेना। इसमें 3 ही टॉपिक पे लिखना होगा, आरंभ इसका लिखना होगा, महत्ता लिखना होगा और उपसंहार लिख देना होगा इसका। अतिवृष्टि जो है इसको लिखना होगा, नहीं आता है तो इसको आप छोड़ सकते हो, किसी एक पे ही लिखना होता है, 4 को दिया जाएगा। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा, और ये कितने नंबर का होगा मैं ये भी बता दूं आपको तो अच्छा रहेगा। ये कितने नंबर का है, देखो यहां पे मैं सब कुछ ठोस सबूत के साथ बता रहा हूं। सर ये 10 नंबर का ये रहेगा निबंध, है ना, 10 नंबर का निबंध रहेगा, 20 नंबर का वो रहेगा, 30 नंबर हो गया, और 30 नंबर में 5 नंबर का आपका एक पत्र रहेगा, जिसमें मैंने तो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने बता दिया है कि सर पत्र कैसे लिखनी है। इसमें पत्र में देखो मैंने बताया था, वो क्वेश्चन छप गया है। अपने विद्यालय प्रधानाध्यापक का परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिख दीजिए। मैंने जो ढांचा बताया था, अभी आपको एक वीडियो आपको दिखी होगी इस यूट्यूब चैनल पे, आपको एक वीडियो दिखी होगी कि मैंने बताया था भाई साहब छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखे। छुट्टी के जगह पे सब कुछ वही रहेगा, छुट्टी के जगह पे बस आप लिख देना कि मैं गरीब परिवार का बच्चा हूँ, लड़का हूँ, मेरा पिताजी या माताजी का तबीयत खराब हो चुका है, जिसके कारण हमारे पिताजी या हमारे घर परिवार जो हम इतना सक्षम नहीं है जो हमें पैसा दे सके, तो कृपा प्रधानाचार्य से महोदय अतः निवेदन करता हूं कि आप मुझे शुल्क माफ करने का कृपा प्रदान करें, आपका आज्ञाकारी छात्र। ये बस हो गया भाई साहब, इसके बारे में क्या ही सोचना ज्यादा, और इससे आपके 5 नंबर आ जाएंगे। अगर ये नहीं पूछ बनता है तो अथवा में ये क्वेश्चन लिख सकते हो कि जनसंख्या विस्फोट के परिणाम पर 2 छात्रों के बीच संवाद आता है। तो संवाद जो है कुछ गड़बड़ हो सकता है, संवाद छोड़ ही दो, दिमाग से निकाल के फेंक दो कि मुझे संवाद बनानी है, मुझे बस पत्र लेखन बनानी है, बस पत्र बनानी है, पत्र लिखनी है। संवाद के चक्कर में मत पड़ो आज से, है ना, संवाद के चक्कर में गुरुदेव नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलो इस समय जितना शॉर्टकट हो सकता है भाई साहब वही अपना वही करो। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर आएंगे, 5 को क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही क्वेश्चन आपकी बुक से होगा। साथियों अब एक गौर कर लो, अब ध्यान दे दो। क्या ध्यान देना है सर, मैं बताता हूं। सबसे खास बात यह है कि आपके चैप्टर में टोटल अगर मैं बात करता हूं तो 12 चैप्टर आपका काव्य खंड का है, 12 चैप्टर आपका गद्य खंड का है, और आपका उसके बाद और वर्णिका का कहते हैं चैप्टर 5 चैप्टर ना, 5 चैप्टर है। तो कितना चैप्टर हो गया सर, 12 अब 12 24 और 24 अब 5 कितना होगा सर, 29 चैप्टर। भाई साहब 29 चैप्टर को मिला करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा 10 गो, सिर्फ 10 गो, सिर्फ कई गो, 10 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा सिर्फ 5 गो प्रश्न बना दो। अब आज से अभी से सारी 29 को चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर याद कर रहा होगा उसको निगलेक्ट करो जल्दी से, फटाफट। सिर्फ आपको जो मॉडल पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, गेस पेपर में जो क्वेश्चन दिया है वही क्वेश्चन का आंसर याद कर लो।
काफी सारे बच्चे होते हैं जो करते क्या हैं कि प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करते हैं, कहते हैं मुझे क्वेश्चन आंसर जो याद है भाई साहब, हिंदी का क्वेश्चन आंसर मुझे याद है, मैं बना दूंगा। तो बना करके क्या करूंगा भाई साहब, 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें 5 को बनाना होगा, मात्र 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 29 को चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करोगे तो सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। और ये हो नहीं सकता है कि अगर 29 को चैप्टर बनाओ तब पता नहीं वो 10 क्वेश्चन आप याद किए हो वही आएगा या फिर भूल गए हो, तब तो भाई साहब दिक्कत हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सर अभी से निगलेक्ट करो। और जो बच्चों को याद है वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने इसलिए क्यों कहा सर समय व्यतीत मत करना चैप्टर वाइज क्वेश्चन में। समझे मैंने क्या कहा, समझे मैंने क्या किया सर, इसमें अनमोल बात देखो। एक बात याद रखना सर, युद्ध जीतने के लिए रणनीति तैयार होनी चाहिए। सफलता हासिल करने के लिए रात दिन पढ़ने से नहीं होता है कि रात दिन अगर 24 घंटा में अगर आप 12 घंटा पढ़ोगे, आप 12 घंटा सो गया, खाना पीना जो भी खाना, तभी आप टॉपर बनोगे, ये बात नहीं होती है। टॉपर बनने का कई सारे रीजंस होती है। उसकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। मान लो कि तुमने सब कुछ याद कर लिया, लिखावटें गड़बड़ा है, तो फिर कैसे टॉपर बनोगे भाई साहब। उसकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, टाइम पे क्वेश्चन का सॉल्व करना चाहिए, क्वेश्चन कौन कौन आता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसे बनानी है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ मैटर करता है, दिन रात पढ़ने से नहीं होता है। मैं पढ़ने से भगा नहीं रहा हूं आपको कि मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं पढ़ो, दिन रात पढ़ो, लेकिन पढ़ने का नियम निकालो, तरीका निकालो, क्वेश्चन को एनालिसिस करो। बिहार बोर्ड आपके एग्जाम शुरू होने से पहले एक मॉडल पेपर जारी करता है और दिन रात हम कहते हैं भाई साहब आप मॉडल पेपर पढ़ो, आप क्वेश्चन बैंक पढ़ो। क्वेश्चन बैंक पढ़ना और मॉडल पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सारा क्वेश्चन मॉडल पेपर से आ जाएगा और सारा क्वेश्चन बैंक से आ जाएगा, ऐसा नहीं होती है। उसका मेथड समझो, उसको एनालिसिस करो, उसको जांचो कि भाई साहब क्या क्या हो रही है। जैसे मैंने अभी जांच करके बताया कि पूरा किताब पढ़ोगे जिसमें से सिर्फ 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव तो आएगा भाई साहब, उससे लगभग 40 का ऑब्जेक्टिव आता है ना, 40 ही ऑब्जेक्टिव आता है। तो 40 गो वो या 10 गो, 50 नंबर का बुक से किताब आता है, 50 नंबर का व्याकरण होता है। 40 गो ऑब्जेक्टिव और 10 गो सब्जेक्टिव, पूरा किताब पढ़ लोगे सर 29 गो चैप्टर, तो मात्र 50 नंबर का होगा, वो भी 40 गो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। अगर सब्जेक्टिव में दिमाग लगा रहे हो तो मात्र 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्यों इसमें समय व्यतीत करने की जरूरत है। इस समय में हम लोग निबंध पढ़ लेंगे, इस समय में हम लोग पत्र लेखन पढ़ लेंगे, इस समय में हम लोग 50 को क्या करेंगे गद्यांश सॉल्व कर लेंगे, जिसे गद्यांश में 20 नंबर का आ जाएगा भाई साहब। तो ये लॉजिक लगाओ और इसे समझो, ठीक है। अब इसमें जो जो इंपोर्टेंट है ना बस वही पढ़ो। चैप्टर वाइज जो पढ़ रहे हो ना क्वेश्चन आंसर, उसको छोड़ दो, अभी आज ही बंद कर दो। उसको कॉपी या फेयर ले जाकर रख दो, नोट्स अपना रख दो, बंद कर दो पेटी में, उसको लाओ, इसको नहीं पढ़ना आज से। सिर्फ पढ़ना है मॉडल पेपर का, याद कर लो। और जब जैसे मॉडल पेपर का भाई साहब 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन का रिवीजन कर लोगे, आपको ऑटोमेटिक अगर जिस क्वेश्चन का याद भी नहीं आता होगा, हिंदी होगा, आप लिख दोगे जाकर के। हिंदी में केवल लिखावट अच्छे तरीके से हो, सब कुछ आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। उसकी समस्याएं टेंशन नहीं लेनी है। तो क्वेश्चन कौन कौन सा वो मैं चर्चा कर देता हूं। क्वेश्चन याद कर लेने के गुर्जर प्रतिहार कौन थे, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा था और क्यों कहा था। लिख लेना कि भारत माता कविता में भारत के किस रूप का उल्लेख किया गया है। जनता की भुरकटी टेढ़ी होने का क्या अर्थ होता है। अब मैं बात करूं सर 29 को चैप्टर पढ़े होगा ना, तो यही एगो चैप्टर आपके हूबहू किताब का है, लेकिन सारा का सारा ये बुक का चैप्टर है। मैंने बुक में से बीच में से उठा दिया गया क्वेश्चन। ये मुझे नहीं लगता है कि क्वेश्चन आंसर का होगा, मतलब अभ्यास दिया गया होता है, क्वेश्चन आंसर का बुक नहीं है, क्वेश्चन आंसर का आंसर नहीं है ये तो किताब की है। ये भी 10 को क्वेश्चन पूछा है, उसमें से भी क्वेश्चन सारे भाई साहब ये किताब से क्वेश्चन उठा दिया। अभ्यास का कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, सिर्फ यही है गुर्जर प्रतिहार वाला ये क्वेश्चन है आपके अभ्यास में शायद, है ना, उसको देख लेना, मुझे इतना तक याद है। लेकिन ये सारा का सारा किताब से क्वेश्चन उठाया है, देखो बीच में से उठा, बीच में से क्वेश्चन बना दिया है। अरे ऐसा ही आपके एग्जाम में होगा। तो क्वेश्चन का कहानी समझे हो, मेथड समझे हो, उसका प्लानिंग करके रखे हो, तभी जाकर के युद्ध में जीत पाओगे, है ना। इसको समझो, मैं जो कह रहा हूं उसे समझना और उसे गौर करना, ये अच्छी बात है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब। देखो खुद भी एनालिसिस करो। मैं देखो मैं एकदम ठोस सबूत के साथ में सामने बात करता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी कह दिया, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा, मैं दिखा रहा हूं भाई साहब। और ये क्वेश्चन आपकी मॉडल पेपर की है जो बिहार बोर्ड ने जारी की है। क्वेश्चन बैंक उठाओ, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। हमारी नींद कविता का संदेश क्या है, ये भी मुझे नहीं लगता कि अभ्यास का क्वेश्चन होगा शायद,
एक बार देख लेना, मुझे इतना याद नहीं, हो सकता है अभ्यास का हो सकता है। तो अगर अभ्यास से भी क्वेश्चन आता है भाई साहब 10 को क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो इसको निगलेक्ट करो, सिर्फ इसे आप याद कर लो। मंगू को अस्पताल में ले जाने के लिए किस माँ, मंगू को अस्पताल ले जाने के समय मां की स्थिति कैसी हो गई थी। अगला कि बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने पपाती को किस रोग को ग्रसित बताया था, है ना, ये बताओ। और ये भी बुक की क्वेश्चन नहीं है, ये बीच से उठाया गया है, मुझे जहां तक याद है ये क्वेश्चन नहीं है अभ्यास में, ये किताब बीच से उठाया गया है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो मात्र 4 ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभ्यास वाली, बाकी बीच से उठा दी गई है। अगले देवनागरी लिपि में कौन कौन से भाषाएं लिखी जाती है, ये याद कर लेना। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, बस ये इतना 10 को क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप याद कर सकते हो। छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती, हिरोशिमा शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट कर दीजिए। भाई साहब यही है। अगला कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अब देखो ये आपका क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 5 नंबर का ये आता है। आपका क्या आता है भाई साहब, आपको दिया गया होगा अब 2 गो, एगो दिया हो गया सर आपके किताब का, ठीक है, मतलब कि गद खंड का, एगो पद खंड का, ऐसा ही दिया गया होता है। उसका मतलब भावार्थ लिख देना है, मतलब बस इतना समझो। जैसे है, काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही संदेह पर हाजिर, इसका क्या अभिप्राय है। अरे मुझे बताओ कि किताब का अभ्यास का कहीं क्वेश्चन है, ये बुक से उठाया गया है, देखो ध्यान से, ठोस सबूत आपके सामने है भाई साहब। ये है आपकी किताब, कहीं पढ़े हो, ये किताब के बीच में है, बीच में, और बीच में से उठा के पूछ दिया। अब लोग क्या करोगे भाई साहब, 29 चैप्टर अपने रटा, कहोगे किताबें से क्वेश्चन नहीं आया है। भाई साहब किताब, काफी सारे बच्चे जाते हैं एग्जाम से हॉल आते हैं, पता ना सर कहां से क्वेश्चन हमें पूछ दिया था, हमको पता नहीं था, हमने पढ़ के तो गया था सब कुछ, ये आईबे नहीं किया। आया, आपने यही गलती की कि आपने बुक का क्वेश्चन आंसर पीछे वाला पढ़ लिया, बीच में तो पढ़े नहीं, अब पूछ दिया वहां से। तो लॉजिक समझो भाई साहब, क्वेश्चन इस बार से उठ कहां से रही है, तो इसको समझो। ये बीको बीच से उठाई गई है, ये कहीं अभ्यास का क्वेश्चन नहीं है जो आपके चैप्टर के अंतिम में कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं बुक में, उसका क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझो, है ना। तो इसे देखो ध्यान से। तो इसमें करना क्या है भाई साहब, किताब का पूरा एनालिसिस कर लेना है। पहला चैप्टर है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा बुक मत पढ़ो, सिर्फ उसका सारांश पढ़ो कि श्रम विभाजन जाति प्रथा में भीमराव अंबेडकर साहब क्या कह रहे हैं। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा में भीमराव अंबेडकर साहब सिर्फ इतना बात करते हैं कि जाति प्रथा के अनुसार किसी के आपके बिजनेस, मतलब कि किसी के काम को नहीं बांटना चाहिए, बस उनका मेथड बस इतनी है। उनका कहना है कि अगर कोई गरीब परिवार, मजदूर का बेटा है, दलित परिवार का है, अगर उसके अंदर क्षमताएं हैं कि वह दुनिया में भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है, तो उसको आजादी रहनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं हूं, अगर ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म नहीं रहती और मैं एक गरीब घर का हूं और मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं वो आपके सामने हैं, तो अगर मुझे दबा दिया गया होता, यह प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिली होती, तो आज हम आपके सामने नहीं होते, हम पता नहीं कहां विलुप्त हो गए होते, कहां काम कर रहे होते, मुझे खुद पता नहीं है। इसी प्रकार वो भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार, जो कहानी कह रहे उसको सुनो। भीमराव अंबेडकर साहब क्या थे, एक दलित परिवार के थे, उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाता था क्योंकि वो लोग पंडित थे, पढ़ाने वाले, उनसे झाड़ू लगवाया जाता था। कलम को अगर कुछ देना होता था तो ऐसे हाथ से लेते नहीं थे, फेंकवाते थे, ऐसी होती थी। फिर उन्होंने विरोध किया, आज उन्होंने संविधान की रचनाएं कर दी और उसी पे हमारा पूरा देश चलता है, हम चलते हैं, आप चलते हैं, जब तक संसार रहेगा तब तक उनके बातों पे चलते रहेंगे, ऐसा ही उन्होंने बात कह दी है, बस हो गया, ये कहानी समझ लिए, हो गया। दूसरा चैप्टर सर 20 का दांत है। 20 के दांत में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि सर एक झोपड़ी वाला और एक महल वाले में किस प्रकार से संबंध होती है, किस प्रकार जो है झोपड़ी वाले पे कभी महल की विजेता होती है, महल वाले पे झोपड़ी की विजेता कैसे हो सकती है। उसमें यह बताया गया है, जिसमें सेन साहब थे, उनके 5 पुत्रियां थी, एक आंखों का तारा कासू था। उसमें दिखाया गया कि किस प्रकार भाई अगर 5 लड़कियों के बाद एक लड़का जन्म लेता है, कितना मान सम्मान होती है। झोपड़ी वाले जो होते हैं वो किस प्रकार महल में जब जाते हैं तो उनको कैसा व्यवहार किया जाता है, उसको दिखाया गया है। कहानी है भाई साहब, सुन लो, किताब में आएगा, लिख देना, यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दो, ऐसा ही बोर्ड एग्जाम कहता है, ठीक है। ये सारी बातें होती है, ठीक है। बाकी बहुत ज्यादा लेक्चर हो गई, आगे समझते हैं। सर एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन भी आपकी किताब सा है, या तो वो बनाओ या तो ये बनाओ, यानी कि एक पूछा जाएगा सर ये चैप्टर पहले मुझे बता दो कि सर किस चैप्टर की है, ये मुझे बता दो चैप्टर का नाम। काट दीजिए वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर,
यह अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेकिन सबसे पहले अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए आपको चैप्टर का नाम याद होना चाहिए। किस चैप्टर की है? कहना सर नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, माफ करना, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन है कि सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोहरा समय के घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कर दीजिए, यानी कि इसको स्पष्ट करना है। ये भी आपके क्या है सर, बुक से उठा दिया गया डायरेक्ट, है ना। तो इस किस चैप्टर की है? कहना सर जनतंत्र का जन्म का है। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? हाँ बताओ फटाफट से, कौन है जनतंत्र के जन्म का लेखक? दिनकर जी हैं क्या? जल्दी बताओ फटाफट से। रामधारी सिंह दिनकर जी है ना। तो आप लिखना कि प्रस्तुत पंक्ति दिया गया है कि, है ना, गोधरी पाठ्य पुस्तक के ये दिया गया है और इससे चैप्टर है, इसके कहने का मतलब भाई साहब ये है, बस हो गई। तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। मुझे उम्मीद है कि सर क्लास बड़ी मस्त लगी होगी, बड़ी शानदार लगी होगी, और जितने भी क्लास मेरे नहीं देखे वो जरूर देखोगे। और फिर से मैं 1 बजे के लगभग आ रहा हूं आपकी क्लास कराने, उस समय भी आप पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ोगे। फिर मैं 5:30 बजे कराऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ की। उसके लिए सर परेशान मत होना, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, परेशान मत होना, हताश मत होना। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा सर, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलूंगा, परेशान हताश मत होना। ओके साथियों, नमस्कार।